Hello everyone, welcome back my YouTube channel Oral One English. Guys, we will see newspaper editorial of Times of India. Today, this is the news of 27th February 2023. We will see how to translate this editorial newspaper English paragraph into Hindi. Let's get start. आइए गाइज शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसे न्यूज़पेपर पैराग्राफ को। इंटेल टेल्स द टेल मतलब कहानी, ये टेल्स मतलब कहता है, इंटेल मतलब एक सूचना होता है, सूचना कोई भी एक गुप्त सूचना। इंटेल का प्रयोग गुप्त सूचना के लिए किया जाता है, नोट गाइड कर लें। ये गुप्त सूचना टेल्स द टेल्स कहता है, टेल्स क्या कहता है, कहानी कहता है। ये कहानी यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, कहानी। टेल्स मतलब कहता है। मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। टेल्स जो बिगनर्स हैं उसके लिए टेल्स कहता है या बताता है, ये कह सकते हैं बताता है। गाइज हिंदी में कई सारे मीनिंग हो जाते हैं एक वर्ड के, इंग्लिश के एक वर्ड के। तो टेल्स कहता है, बताता है। और इंटेल एक वर्ड है, इंटेल। ये इंटेल का जो मीनिंग होता है गाइज, ये गुप्त सूचना, गुप्त एक कोई सूचना है, ये कोई सूचना, इसे नोट कर सकते हैं। फिर से एक पेज ले लेता हूँ। टेल है, ये टेल मतलब कहानी, ये हो गया। तो देखते हैं अगेन। और इंटेल जो है गुप्त सूचना बताता है, क्या बताता है, कहानी बताता है। दैट अमृतपाल डेंजरस इन्फ्लुएंस हैज, ये अमृतपाल का, ये दैट जो है, ये देखते हैं दैट अमृतपाल। तो ये अमृतपाल्स, ये देखते हैं अमृतपाल्स का, ये एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये हमारा का के सेंस देगा। अमृतपाल्स डेंजरस मतलब खतरनाक, इन्फ्लुएंस प्रभाव, हैज ग्रॉन सो मच मतलब काफ़ी बढ़ गया है। ग्रॉन देख सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट मान लेते हैं पूरा, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। सो मच यहाँ तक देखते हैं गाइस। अमृतपाल का खतरनाक प्रभाव, ये देखिए सो मच। अब ये हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सो मच मतलब ये हमारा एक तरह से क्या कहते हैं, एडवर्ब है। ये हमारा एडवर्ब, ये वर्ब का क्या विशेषता बता रहा है, ये हमारा एडवर्ब है गाइस। तो ये ऑब्जेक्ट का ही एक पार्ट है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सो मच इतना बढ़ गया है, ये ग्रोन मतलब बढ़ गया है, बढ़ चुका है, ये कह सकते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये V3 है, ये V3 है गाइज, और ये है जो ग्राउंड, इतना बढ़ गया है। अब देखिए बढ़ गया है, इज ए फेल्यूर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसी। तो क्या है, दैट। अब ये जो दैट जो प्रयोग किया गया है, ये वाले सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट का काम करेगा गाइज। ये वाले जो सेंटेंस है, दैट इज ए फेल्यूर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसी। आप देख सकते हैं किस तरह से लिंक सेंटेंस हुआ। ये दैट, ये वाले सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब, ये सारा ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। तो हम लोग ये सब्जेक्ट, ये दैट हमारा यह वाला सेंस देता है। मतलब ये जो प्रभाव अमृतपाल का खतरनाक प्रभाव जो बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि यह, अब देखिए यह दैट, यह क्या है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, क्या है, राज्य सरकार और केंद्र, राज्य और केंद्र एजेंसी का विफलता है, एक विफलता है, एक फेल्यूर, एक विफलता है। तो गाइज इसमें देख लेते हैं वर्ड, ये इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस गाइज देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, ये प्रभाव हो गया। और डेंजरस का मतलब जान रहे हैं, खतरनाक होता है। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना। ग्रो मतलब बढ़ना, किसी चीज़ में उत्पादन होना, ये कर सकते हैं। हिंदी का यहाँ जो है बढ़ना सेंस होगा। एक ग्रो है, और ग्रो का मतलब क्या कर सकते हैं, ये हिंदी में बहुत सारे सेंसेस आ जाएंगे, मीनिंग आ जाएंगे। मैं यहाँ पे बढ़ना वाले वर्ड को ध्यान में रखता हूँ। और एक वर्ड है फेल्यूर, उसे देख लेते हैं। फेल्यूर, ये फेल्यूर क्या है, फेल्यूर क्या है, ये एक विफलता है, असफलता, विफलता, असफलता, विफलता, ये कर सकते हैं। ये सारे सेंस आएंगे। अब देखते हैं, ये है, ये मीनिंग देखते हैं आगे। द स्टॉर्मिंग ऑफ ए पुलिस स्टेशन नियर अमृतसर बाय ए रेडिकल सिख आउटफिट डिमांडिंग द रिलीज ऑफ देयर एसोसिएट फ्रॉम पुलिस कस्टडी। अब यहाँ तक देखते हैं, यहाँ पे कोमा लगा है। द स्टॉर्मिंग ऑफ पुलिस स्टेशन, आप ये देख सकते हैं गाइज, द स्टॉर्मिंग, ये जो स्टॉर्मिंग है गाइज यहाँ पे, और पुलिस स्टेशन, स्टॉर्मिंग पुलिस स्टेशन नियर अमृतसर के पास, ये कह सकते हैं। नियर मतलब अमृतसर के नज़दीक या पास। एक पुलिस स्टेशन
मतलब एक पुलिस स्टेशन अमृतसर के नज़दीक एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉर्मिंग मतलब हमला या हंगामा, ये कह सकते हैं हंगामा, स्टॉर्म आंधी तूफान, हंगामा इस तरह से सेंस में हमला या हंगामा, बाय ए रेडिकल मतलब रेडिकल सिख, कट्टरपंथी, रेडिकल मतलब होता है कट्टरपंथी सिख के द्वारा, आउटफिट ये संगठन, आउटफिट मतलब संगठन, डिमांडिंग द रिलीज ऑफ देयर एसोसिएट फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। ये आउटफिट क्या कर रहा है, ये जो आउटफिट है डिमांडिंग द रिलीज मतलब छोड़ने के लिए ऑफ देयर एसोसिएट अपने सहयोगी, देयर एसोसिएट मतलब अपने सहयोगी को फ्रॉम पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी से। ये हो गया फोर्सिंग हिज रिलीज बाय ए कोर्ट ऑर्डर, फोर्सिंग हिज रिलीज और उसको दबाव दे रहा है छोड़ने के लिए बाय ए कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, सुन आफ्टर मतलब जैसे ही कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, सुन आफ्टर मतलब जल्द शीघ्र, कोर्ट ऑर्डर के तुरंत बाद मतलब ये बाय कोर्ट ऑर्डर सुन आफ्टर, कोर्ट ऑर्डर के तुरंत होने के बाद उसके छोड़ने के लिए क्या किया गया, फोर्सिंग किया गया, दबाव दिया गया। इज ए स्टडी इन इंटेलिजेंस फेल्यूर एट ए स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। यह क्या कर रहा है, इज ए स्टडी मतलब अध्ययन कर रहा है, इज ए स्टडी यह एक अध्ययन है, इन इंटेलिजेंस फेल्यूर एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, केंद्रीय मतलब ये केंद्रीय लेवल और राज्य लेवल पर क्या है, एक विफलता का क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। इज ए स्टडी इन इंटेलिजेंस फेल्यूर, इंटेलिजेंस जो फेल्यूर है क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा मीनिंग हुआ, यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप है, इतना बड़ा ये सेंटेंस है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप द स्टॉर्मिंग ऑफ पुलिस स्टेशन अमृतसर बाय रेडिकल सिख, अमृतसर के शहर के नज़दीक पुलिस स्टेशन पर हंगामा कट्टरपंथियों के द्वारा और संगठन के द्वारा किया गया, उसके अपने सहयोगी को पुलिस के कस्टडी से छोड़ने की मांग किया गया और उस पर दबाव दिया गया उसे छोड़ने के लिए आफ्टर कोर्ट ऑर्डर के बाद, एडजस्टिंग इंटेलिजेंस फेल्यूर ऑफ स्टेट एंड, यह क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, फेल्यूर को दर्शाता है। इसमें जो वर्ड यूज किया गया है, एक न्यू पेज लेते हैं, देखते हैं। स्टॉर्मिंग, यहाँ पे स्टॉर्मिंग का क्या हो गया गाइज, स्टॉर्मिंग हंगामा ये हो गया स्टॉर्मिंग का। अब रेडिकल का मतलब हो गया कट्टरपंथी, ये हो गया पंथी, कट्टरपंथी। आउटफिट संगठन, आउटफिट का मतलब संगठन। डिमांड का मतलब क्या हो गया गाइज, मांग करना, ये हो गया। आगे वर्ड है रिलीज, छोड़ने के लिए, जो बिगनर्स है उसके लिए मैं लिख देता हूँ रिलीज मतलब छोड़ना, ये छोड़ने के लिए आप कह सकते हैं छोड़ना। एसोसिएट मतलब सहयोगी, एसोसिएट मतलब सहयोगी, एक एक वर्ड को नोट करते जाएगा, सहयोगी। और कस्टडी का मतलब हिरासत, कस्टडी हिरासत, देखते जाए गाइस, जो बिगनर्स हैं उसे एक एक वर्ड पे ध्यान देते जाए। हिरासत, फोर्सिंग, ये फोर्स मतलब दबाव देना, एकदम रिवाइज करते जाए एक एक वर्ड को। सुन आफ्टर मतलब जल्दी, आप कह सकते हैं जल्दी। के बाद जल्दी, ये हो गया। और इंटेलिजेंस है एक वर्ड, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमता, तेज, ये बोल सकते हैं। फेल्यूर का ये लिख चुके हैं, और ये सारे इतने सारे वर्ड का आप याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे गाइज। अमृतपाल सिंह हुज मिलिटेंट फ्लोवर्स clashed with police in Punjab, Anjana town near Amritsar, is no stranger to Central Intelligence Agency or nor स्टेट पुलिस। अब देख सकते हैं अमृतपाल सिंह हुज मतलब अमृतपाल सिंह और उसके जो मिलिटेंट फ्लोवर्स उसके अनुनायी, ये देख सकते हैं उनके अनुनायी, फ्लोवर्स मतलब अनुनायी, क्लेस्ड विद पुलिस के साथ भिड़ गए, क्लेस्ड मतलब भिड़ गए, इन
इन पंजाब में अंजना टाउन, पंजाब के अंजना टाउन में भीड़ गए अमृतसर के नज़दीक। कहाँ? नियर अमृतसर के नज़दीक। इज, ये जो है अमृतपाल सिंह, यहाँ से ये वाले जो अमृतपाल सिंह है यहाँ से अब जोड़े, कनेक्ट कर दें। इज नो स्ट्रेंजर, अमृतपाल सिंह इज नो स्ट्रेंजर मतलब कोई अजनबी नहीं है। सेंट्रल इंटेलिजेंस, सेंट्रल केंद्रीय एजेंसी के लिए, केंद्रीय एजेंसी के लिए, और ना ही स्टेट पुलिस के लिए, कोई अजनबी है। ये देख सकते हैं, अमृतपाल सिंह इज नो स्ट्रेंजर टू इंटेलिजेंस एजेंसी और नो स्टेट पुलिस। अब ये वाली जो सब्जेक्ट है यहाँ से कनेक्ट कर दें। इज नो, कोई अजनबी नहीं है, नो स्ट्रेंजर कोई अजनबी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और नॉट स्टेट पुलिस के लिए। अब इसमें देख सकते हैं जो वर्ड है उसे मैं देख लेते हैं गाइज। जैसे कि हमारा एक वर्ड है फ्लोवर। फ्लोवर का मतलब आप जान रहे हैं, अनुनायी, जो किसी को फ्लो करने वाला जो होता है उसको फ्लोवर, आई, ये कर सकते हैं, अनुनी आई। हिंदी में मीनिंग हो जाएगा क्लेस्ट। क्लेस्ट का मतलब होता है झड़प, या भीड़ जाना, लड़ाई झगड़ा, भीड़ जाना, इसे नोट कर लिया जाए, भीड़ जाना, लड़ाई झगड़ा, इस तरह से होता है। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, अजनबी। तो गाइज ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट वर्ड था। आगे नेक्स्ट देखते हैं। बट पुलिस ने कहा, ये देखिए गाइज, बट लेकिन पुलिस ने कहा, दे डिड नॉट रेकॉन मतलब उसे नहीं लगा। रेकॉन मतलब लगना, पहचानना, ये कह सकते हैं, उसे जानकारी नहीं होना। नॉट रेकॉन, ये उसे नहीं लगा। द अटैकर, हमलावर, वुड यूज द सिख होली बुक मतलब सिख का जो होली पवित्र ग्रंथ है उसका उपयोग करेगा एज ए शील्ड, हथियार के रूप में, एज ए शील्ड टू ब्रेक द बैरिकेड को तोड़ने के लिए, एज ए ढाल के रूप में, एज ए शील्ड के रूप में सिख के जो पवित्र ग्रंथ है उसका उपयोग करेगा हमलावर। ये जो है पुलिस को नहीं लगा, ऐसा पुलिस को नहीं लगा। अब ये देखते गए नहीं लगा, तो इसमें क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बट पुलिस ने कहा, दे डिड नॉट रेकॉन मतलब उसे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा। द अटैकर, हमलावर, वुड यूज करेगा मतलब वुड यूज करेगा, उपयोग करेगा, सिख के होली बुक को एज ए शील्ड, हथियार के तौर पर कर सकते हैं, ब्रेक द बैरिकेड को तोड़ने के लिए। तो ये हमारा यहाँ फुल स्टॉप है। इस सेंटेंस में वर्ड को देख लेते हैं जो वर्ड यूज हुआ है। तो हमारा पहला वर्ड है रेकॉन, पहचानना। रेकॉन मतलब पहचानना। लगना, यहाँ पे लगना मतलब किसी चीज़ को पहचानना, जानकारी होना। अटैकर मतलब हमलावर, अटैकर, ये अटैकर जो बिगनर है उसके लिए है अटैकर, यहाँ लिख लें हमलावर, ये हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, बैरिकेड। यहाँ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है गाइज, ब्रेक मतलब तोड़ना, ये हो गया ब्रेकेट। देखते हैं अगेन पैराग्राफ को। तो गाइज इस तरह से आप न्यूज़पेपर को पढ़िए एक एक करके, और एक एक वर्ड को, एक एक मीनिंग को नोट कीजिए, लिखते जाइए। तो आई होप कि समझ पा रहे होंगे। मैं आज वीडियो को यहीं पे इन करूँगा। मैं इसे इन ब्रीफ में समझाने का कोशिश किया हूँ। संक्षेप में आप इस न्यूज़पेपर एडिटोरियल को जो इंग्लिश वर्जन है उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करने का कोशिश किया हूँ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप इसे इस तरह से पढ़ें और अच्छे से इसे ट्रांसलेट करने का कोशिश करें। आई होप और वर्ड टू वर्ड जितने वर्ड हो सके उस वर्ड पे कमांड कीजिए। जितने सारे वर्ड हैं, छोटे वर्ड हो चाहे इंपॉर्टेंट चाहे स्मॉल वर्ड हो, जो आप जान रहे हैं उसे भी रिपीट करें, और जो आप नहीं जान रहे हैं उसे तो निश्चित तौर पर आप उसे लिख करके, नोट बना करके याद रखें, करें, प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी फ्लुएंसी आएगी, आप उसे समझ पाएंगे। और न्यूज़पेपर का जब आप अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। द डे विल कम यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आई होप you will learn from this newspaper editorial, guys. Everyone know that there is a saying that practice makes perfect. Practice makes man perfect.
तो प्रैक्टिस जो है आदमी को संपूर्ण बनाता है। तो इस तरह से आप डे टू डे न्यूज़पेपर का कोई भी, चाहे वो ओल्ड हो न्यूज़पेपर हो चाहे न्यू न्यूज़पेपर हो, उसे आप रीड करें, अच्छे से पढ़ें और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।